आत्म स्वरूप का निर्णय। ये विपश्चित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। ये ना तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही कुछ अर्थांतर रूप से बना है। ये अजन्मा, नित्य, सदा से वर्तमान, शाश्वत, सर्वदा रहने वाला और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। ये आत्मा उत्पन्न नहीं होता और न मरता ही है। उत्पन्न होने वाली अनित्य वस्तु के अनेक विकार होते हैं। यह आत्मा में सब विकारों का प्रदर्शित करने के लिए न जायते मृत्यु वाह ऐसा कहकर सबसे पहले उनमें से जन्म और विनाश रूप आदि और अंत के विचारों का निषेध किया जाता है। कभी लुप्त न होने वाले चैतन्य रूप स्वभाव के कारण आत्मा विपश्चित यानी मेधावी है तथा आत्मा कहीं से अर्थात किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ और न अर्थांतर रूप से स्वयं अपने से ही हुआ है। इसलिए आत्मा जन्मा, नित्य और शाश्वत यानी क्षय रहित है, क्योंकि जो अशाश्वत होता है वही क्षीण हुआ करता है। ये तो शाश्वत है, इसलिए पुराण भी है, यानी प्राचीन होकर भी नवीन ही है, क्योंकि जो पदार्थ अवयवों के उपचय वृद्धि से निष्पन्न किया जाता है वही इस समय नया है, ऐसा कहा जाता है, जैसे घड़ा आदि। किंतु आत्मा उससे विपरीत स्वभाव वाला है, अर्थात वह पुराण यानी वृद्धि रहित है। क्योंकि ऐसा है इसलिए शस्त्र आदि द्वारा शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता, उसकी हिंसा नहीं होती, अर्थात शरीर में रहकर भी वह आकाश के समान निर्लिप्ति है। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारे जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह ना तो मारता है और न मारा जाता है। ऐसे प्रकार के आत्मा को भी जो देह मात्र को ही आत्मा समझने वाला, किसी को मारने वाला पुरुष यदि किसी को मारने का विचार करता है, ये सोचता है कि मैं इसे मारूंगा, तो दूसरा मारा जाने वाला भी ये समझकर कि मैं मारा गया हूं अपने आत्मा को मारा गया मानता है, तो वे दोनों ही अपने आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा अविकारी है, इसलिए वह मार नहीं सकता और आकाश के समान अविकारी होने से ही मारा भी नहीं जा सकता। अतः धर्म अधर्म आदि रूप संसार अनात्म ज्ञान से ही संबंध रखता है, ब्रह्मज्ञ से नहीं, क्योंकि श्रुति प्रमाण और युक्ति से भी ब्रह्मज्ञानी द्वारा धर्म अधर्म आदि नहीं बन सकती। तो फिर मुमुक्ष पुरुष आत्मा को किस रूप से जानता है? इस पर कहते हैं, ये अणु से भी अणुतर और महान से भी महत्तर आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। आत्मा अणु से भी अणुतर अर्थात श्यामक आदि सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर तथा महान से भी महत्तर यानी पृथ्वी आदि महत प्रमाण वाले पदार्थों से भी महत्तर है। संसार में अणु अर्थात महत प्रमाण वाली जो कुछ वस्तु है वह उस नित्य स्वरूप आत्मा से ही आत्मवान स्वरूप सत्ता युक्त हो सकती है। आत्मा से प्रत्यक्त हो जाने पर वह सत्ता शून्य हो जाती है। अतः आत्मा ही अणु से अणुतर और महान से महत्तर है, क्योंकि नाम रूप वाली सभी वस्तुएं इसकी उपाधि हैं। वह आत्मा ही ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की गुहा हृदय में निहित है, अर्थात अंतरात्म रूप से स्थित है। देखना, सुनना, मनन करना और जानना ये जिसके लिंग हैं, उस आत्मा को अकृत निष्काम पुरुष अर्थात जिसकी बुद्धि दृष्ट और अदृष्ट वह विषयों से उपरत हो गई है, क्योंकि जिस समय ऐसी स्थिति होती है उसी समय मन आदि इंद्रियां जो कि शरीर को धारण करने के कारण धातु कहलाती हैं,
प्रसन्न होती हैं। सो इन धातुओं के प्रसाद से वे अपने आत्मा की कर्म निमित्तक वृद्धि और क्षय से रहित महिमा को देखता है, अर्थात इस बात को साक्षात जानता है कि मैं ये हूं। ऐसा जानकर फिर वह शोक रहित हो जाता है। अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषों के लिए ये आत्मा बड़ा दुर्विज्ञ है, क्योंकि वे स्थित होता हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंचता है। मद हर्ष से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। आसीन अवस्थित अर्थात अचल होकर भी वह दूर चला जाता है तथा शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंचता है। इस प्रकार वह आत्मा देव समद और अमद यानी हर्ष सहित और हर्ष रहित विरुद्ध धर्म वाला है। अतः जानने में ना आ सकने के कारण उस मद युक्त और मद रहित देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है। यह आत्मा हम जैसे सूक्ष्म बुद्धि विद्वानों के लिए ही सुविज्ञ है। स्थिति गति तथा नित्य और अनित्य आदि अनेक विरुद्ध धर्म रूप उपाधि वाला तथा विपरीत रूप धर्मयुक्त होने से ये चिंतामणि के समान विश्व रूप सा भासता है। अतः मेरे सिवा उसे और कौन जानने योग्य है। ऐसा कहकर उसकी दुर्विज्ञता दिखलाते हैं। इंद्रियों का शांत हो जाना शयन है। शयन करने वाले पुरुष का इंद्रिय जनित एक देश संबंधी विज्ञान शांत हो जाता है। जिस समय ऐसी अवस्था होती है उस समय केवल सामान्य विज्ञान होने से वह सब ओर जाता हुआ सा जान पड़ता है, और जब वह विशेष विज्ञान में स्थित होता है तो स्वरूप से अविचल रहकर भी मन आदि उपाधियों वाला होने से उन मन आदि की गतियों में जाता हुआ सा जान पड़ता है। वस्तुतः तो वह वही रहता है। तथा अब ये भी दिखलाते हैं कि उस आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत हो जाता है। जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। आत्मा अपने स्वरूप से आकाश के समान है, अतः देव मृत और मनुष्य आदि शरीरों में अशरीर है। अनवस्थित अवस्थिति रहित यानी अनित्यों में अवस्थित नित्य अर्थात अविकारी है तथा महान है। किससे महान है? इस प्रकार महत्व में इतर की अपेक्षा होने की शंका करती कहते हैं। उस विभु अर्थात व्यापक आत्मा को जानकर यह आत्मा शब्द अपने से ब्रह्म की अभिन्नता दिखाने के लिए लिया गया है, क्योंकि आत्मा शब्द प्रतिज्ञात विषय में ही मुख्य है। ऐसे उस आत्मा को यही मैं हूं ऐसा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार के आत्मवेत्ता में शोक बन ही नहीं सकता। यद्यपि आत्मा दुर्विज्ञ है तो भी उपाय करने से तो सुविज्ञ ही है। इस पर कहते हैं